मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय में मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अमन की मम्मी राधा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने प्रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने प्रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा प्रिया को। राधा जी ने अमन को बहुत समझाया, पर अमन का कहना था कि जब मैंने प्रिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ प्रिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर राधा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार प्रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अमन के साथ शादी करने से पहले प्रिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद प्रिया ने अमन से शादी करी। प्रिया दुल्हन बनकर अमन के घर आई, पर राधा जी को प्रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और राधा जी उसे दिल से नहीं अपना रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष प्रिया को ही दिया जाता। लेकिन प्रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अमन ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब राधा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब राधा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अमन और राधा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अमन को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे, राधा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार मैं आपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोस्त से मुक्ति सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और ये महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। प्रिया की कही हुई बातें राधा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने प्रिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अमन बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अमन की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर उसका श्रेय प्रिया को दिया तो राधा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अमन ने कहा, माँ इस बार प्रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय प्रिया को देते हैं तो अच्छे कर्मों का
श्रेय भी तो प्रिया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय प्रिया को जाता है। अमन ने हंसते हुए कहा। तब प्रिया बोली, अमन, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अमन ने कहा, नहीं प्रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी राधा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं एक कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं प्रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर प्रिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोष से भी मुक्ति दे दी थी। अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो क्या उस व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित है? या आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।